नमस्कार दोस्तों, आज हम स्वामी विवेकानंद जी के पूर्वजों के बारे में, उनके जन्म और उनके संस्कार, उनके बारे में परिचय देने की कोशिश करेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 के दिन संक्रांति, पौष मास की संक्रांति वाले दिन हुआ। अगर हम उनके पूर्वजों की बात करें तो उनके पूर्वज बंगाल के वर्धमान जिले में, वहाँ पर एक कस्बा जिसका नाम कालना महकमा कहलाता था, और उस तहसील टाइप एरिया में एक गांव था जिसका नाम था डेरेटोना। उस गांव में स्वामी विवेकानंद के पूर्वज सेटल्ड थे। तो वो वहाँ से कैलकाटा में सेटल होने के लिए आए उनके पूर्वज। पहले वो कैलकाटा का जो एरिया है गढ़ गोविंदपुर, उसमें सेटल हुए। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के जो परदादा जी थे, जिनका नाम राम मोहन दत्त था, उन्होंने वहाँ से शिमलापुरी नामक मोहल्ले में अपना मकान बना लिया। जिस मकान में, जिस घर में स्वामी विवेकानंद का बाद में जन्म हुआ, वो शिमलापुरी में ही स्थित है। और आज वो मकान एक भव्य स्मारक, जिसके उनका जन्म स्थान बन चुका है, जन्म स्थान का स्मारक बन चुका है, जो रामकृष्ण मिशन ने उसको प्राप्त करके बनवाया है और एक तीर्थ स्थान बन चुका है। तो वो शिमलापुरी उनके जो पुत्र थे श्री राम मोहन दत्त जी के, उनका नाम था श्री दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद यानी विवेकानंद के दादाजी। वो इतने आध्यात्मिक थे कि 21-22 वर्ष में ही उनके दादाजी ने संन्यास ले लिया था। तो यानी सन्यासी की परंपरा, सन्यासी का संस्कार स्वामी विवेकानंद जी के पूर्व, उनके खानदान से ही उनको मिल गया। और उनके पुत्र जो थे विश्वनाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद के पिता एक वकील थे। बड़े इंटेलिजेंट और नोन, प्रसिद्ध वकील, अच्छी खासी प्रैक्टिस चलती थी उनकी, और खूब उनके पास धन दौलत भी था। लेकिन सबसे बड़ा जो खूबी थी उनकी, वो थी कि विश्वनाथ दत्त एक बहुत ही उदार हृदय के, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड और खुली सोच वाले व्यक्ति थे। उदारता इतनी कि कोई भी उनसे मदद लेने के लिए आ जाए, वो बड़े खुले दिल से उसकी हेल्प करते थे। कई बार तो यहाँ तक कहते ही वॉज लिबरल टू ए फॉल्ट। इतने ज़्यादा लिबरल थे कि वो ये भी नहीं देखते थे कि जिसकी वो हेल्प कर रहे हैं उसको क्या वो पात्र है कि नहीं। जब उनसे पूछा किसी ने कि ये आदमी तो गलत है, झूठा है जिसकी आप हेल्प कर रहे हो, तो वो कहते थे आदमी झूठा है लेकिन उसकी तकलीफ़ या कष्ट तो सच है। मैं तो उसका कष्ट या तकलीफ़ को हटा रहा हूँ, मेरे से किसी का दुख या तकलीफ़ नहीं देखी जा सकती। हम देखेंगे कि यही संस्कार स्वामी विवेकानंद जी को भी मिला। और जब वो छोटे थे तो किस तरह से बचपन से ही साधुओं को देखकर स्वामी विवेकानंद बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते थे। और घर में कोई भी चीज़ पड़ी हो, वो एकदम दान देने के लिए, लोगों में बांटने के लिए उनकी प्रवृत्ति थी। यहाँ तक कि जब स्वामी विवेकानंद बच्चे थे अभी, तो कई बार उनको एक कमरे में बंद कर देते थे कि कहीं बाहर से कोई सन्यासी या साधु उस गली में आ रहे हैं तो ये उठाकर उनको घर की चीज़ें दान कर देगा। तो स्वामी विवेकानंद खिड़की में से भी कई बार कंबल, रजाई, चादर या कुछ पहनने का वस्त्र उन साधुओं को दे देते थे। ये उदारता उनको श्री विश्वनाथ दत्त अपने पिता से संस्कार में मिली थी। और खुलापन भी, दिमाग के तौर पर ब्रॉड माइंडेड भी थे और बड़ा तीव्र बुद्धि भी थी, वो भी उनको
अपने पिता से हासिल हुई थी। इसका हम आगे जिक्र करेंगे कि और उनकी माता स्वामी विवेकानंद पर जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव था वो थे उनकी माता भुवनेश्वरी। माता भुवनेश्वरी के अपने पिता शिमलापुरी में ही सेटल थे और वो उनकी एक इकलौती बेटी थी। बहुत ही धार्मिक, बहुत ही सभ्य और सुशीलता वाली नारी, भारतीय संस्कृति की एक प्रतिमूर्ति थी। स्मरण शक्ति इतनी ज़्यादा, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मुझे जो स्मरण शक्ति या लर्निंग मैंने हासिल की है, विद्या हासिल की है, उसकी सारा श्रेय मेरी माता को जाता है। और अमेरिका वासियों ने तो एक पत्र में भी लिखा स्वामी विवेकानंद की माता जी को कि हमने आपको देखा तो नहीं है, लेकिन आपका पुत्र आपको हर सांस में याद करता है। तो माता जी का, उनका अपने माता भुवनेश्वरी का स्वामी विवेकानंद पर बहुत बड़ा उपकार था। तो जैसे हमने बताया 12 जनवरी 1863 को 5 बहनों के बाद माता भुवनेश्वरी की 5 बेटियां हो चुकी थी। और जैसा कि उस वक्त हिंदुओं में ये रिवाज था कि लड़के की ख्वाहिश बहुत रहती थी, तो माँ भुवनेश्वरी ने भी कई किस्म के व्रत रखे, कई किस्म के धार्मिक किए कार्य और शिव से वरदान लिया। और जब 6ठी संतान के रूप में स्वामी विवेकानंद पैदा हुए, उनका नाम भी उन्होंने स्वयं शिव ने अवतार लिया है और उनका नाम भी बिलेश्वर, प्यार से उन्हें बिले कहते थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद बहुत ज़्यादा शरारती थे, बचपन से चंचल थे, शरारती थे, एनर्जी बड़ी थी उनकी। और जब वो बहुत ज़्यादा शरारत करते थे तो उनकी माँ कहती थी, हे भगवान, मैंने तो आपसे शिव मांगा था, आपने अपना भूत मुझको भेज दिया। मजाक में, प्यार में माँ बच्चे को ऐसे कहती थी। और जब स्वामी विवेकानंद कंट्रोल से बाहर हो जाते, कई बार इतना ज़्यादा शोर करते, इतना ज़्यादा शरारत करते, तो माँ उनकी भुवनेश्वरी एक पानी जल उनके सिर पर डालती और शिव शिव करती, तब वो शांत हो जाते। स्वामी विवेकानंद खुद कहते हैं कि बचपन में जब वो सोया करते थे तो सोने से पहले उनको ब्रेन या सिर के पीछे एक बहुत रोशनी सी दिखाई देती थी। और विवेकानंद नरेंद्र बच्चे उस वक्त तो विले थे, उनको नहीं पता था कि ये क्या सी रोशनी, वो कहते मुझे नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि मैं सोचता था कि सभी को सोने के वक्त ऐसी चीज़ रोशनी दिखाई देती हुई सिर के पीछे, हेलो जिसे कहते हैं। बाद में जब वो रामकृष्ण परमहंस से मिले तो उन्होंने यही सवाल उनसे पूछा था कि आपको रात को जब सोते हो क्या एक रोशनी दिखाई देती है? और फिर उन्होंने यही कहा था कि आप वही हो जिसको मैंने भगवान से रिक्वेस्ट करके आपका अवतार ज़मीन पर लिया है। आप नर के अवतार हो और आपने ये दुनिया को कैसे बदलना है, कैसे इस पर प्रभाव डालना है। तो स्वामी विवेकानंद के जन्म के बारे में बहुत ही संक्षेप में हमने जन्म, उनके पूर्वज और संस्कार के बारे में बताया। अगली एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि उनका बचपन कैसा था। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।